हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ब्रायोफाइट्स का जो मेंबर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंथोसिरोस। इसका क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन इस प्रकार है। इसका डिवीज़न है ब्रायोफाइटा, क्लास है इसकी एंथोसिरोटोप्सिडा, ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स, फैमिली है एंथोसिरोटेसी और जीनस है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस जो है वो क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा का मेंबर है। तो ये जो क्लास है एंथोसिरोटोप्सिडा, ये बहुत ही छोटा क्लास है, बहुत ही छोटी क्लास है जिसके अंदर करीब 6 जेनेरा और 300 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इस क्लास के जो मुख्य लक्षण इस प्रकार है कि इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो शैडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं। और गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो डोर्सीवेंट्रल एंड लोब्ड होती है, पालीवत होती है। इसके अलावा इसके जो एंथोसिरोस के जो थैलस है, जो एंथोसिरोटोप्सिडा क्लास के मेंबर्स की जो थैलस की आंतरिक संरचना होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि इसमें टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता। थैलस में ना तो कोई एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, ना एयर पोर्स पाए जाते हैं। थैलस सबस्ट्रेटम पर राइजोइड्स तरह चिपके रहते हैं और इनमें जो राइजोइड्स पाए जाते हैं वो सिंपल प्रकार के राइजोइड्स यानी स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और ट्यूबरकुलेटेड एंड स्केल्स जो होते हैं इसके अंदर पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा एंथोसिरोटोप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर जो प्रत्येक सेल के अंदर एक पायरिन्यूट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के साथ इसमें पायरिन्यूट भी पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन्स की जो ओरिजिन होता है वो इसमें एंडोजीनियस यानी अंतर्जात होता है, और ये जो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो थैलस में एम्बेडेड पोजीशन में रहते हैं। एंथ्रीडियम जो होती है वो सिंगल या ज़्यादा होती है और क्लोज्ड कैविटी के अंदर रहती है, और जो आर्किगोनियम होती है वो सिंगल पाई जाती है और डोर्सल सरफेस पर थैलस में एम्बेडेड रूप में पाई जाती है। इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो 1 फुट और कैप्सूल में का बना होता है, और कैप्सूल जो होता है उसका जो व्रंत होता है वो मेरिस्टेमेटिक होता है। तो ये है क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा के जो करैक्टर्स हैं वो हमने आपको बताए। अब हम मेंबर स्टार्ट करते हैं एंथोसिरोस। एंथोसिरोस है, इसकी टोटल 208 स्पीशीज़ जो है ये वर्ल्ड में पाई जाती है, और जिनमें से 32 स्पीशीज़ जो है वो इंडिया में रिपोर्टेड है। यह ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स, जो वर्ल्ड के ये जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ एंथोसिरोस पाया जाता है। प्लांट्स जो होते हैं उनकी हैबिटेट इस प्रकार से है। यूजुअली ये मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं और डेंस पैचेस के रूप में ये पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन हैबिटेट इसकी जो होती है वो डिचेस के साइड्स में पाए जाते हैं, और जो मॉइस्ट रॉक्स होते हैं उनके होलोज यानी खाली जो होलो स्थान होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। एंथोसिरोस की कॉमन स्पीशीज़ के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 एंथोसिरोस इरेक्टस, नंबर 2 एंथोसिरोस गैमिलोस, नंबर 3 एंथोसिरोस क्रिस्पुलस एंड नंबर 4 इज एंथोसिरोस हिमालयनेंसिस। एंथोसिरोस जो होता है वो अनफेवरेबल ड्राई कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल भी अडेप्टेड नहीं होता है, मतलब ये ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये तो हो गया इसका सिस्टमेटिक पोजीशन एंड इसकी हैबिटेट एंड अकरेंस। अब है इसका गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, यानी इसका थैलस किस प्रकार का होता है। मेन प्लांट बॉडी हम जानते हैं जो ब्रायोफाइट्स के होते हैं गैमेटोफाइट होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर हैप्लॉइड होते हैं, और इसे हम थैलस कहते हैं। थैलस जो होती है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की होती है। थैलस एक स्मॉल येलोविश ग्रीन और डार्क ग्रीन फ्लैट डोर्सीवेंट्रल एंड ब्रांच्ड प्रकार का होता है। छोटा होता है, कलर इसका पीला हरा या डार्क हरा होता है, फ्लैट होता है, डोर्सीवेंट्रल यानी डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस के अंदर इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, और ब्रांच्ड होता है जिसके अंदर लॉब्स
पाए जाते हैं। थैलस जो होता है वो स्पॉन्जी होता है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है म्यूसिलेजिनस डक्ट्स पाई जाती हैं, और इसकी वजह से जो थैलस होता है वो स्पॉन्जी हो जाता है। थैलस मध्य में से मोटा होता है, लेकिन इसके अंदर डेफिनेट मिडरिप, जिस प्रकार हमने रिक्सिया और मार्केंशिया के अंदर पढ़ा था कि उसमें मिडरिप पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर एंथोसोरस के थैलस में इस प्रकार की कोई मिडरिप नहीं पाई जाती है। इसकी जो डोर्सल सरफेस है वो स्मूथ होती है, वेलवेटी होती है या रफ हो सकती है, जिसमें रिजेस पाए जाते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। वेंट्रल सरफेस जो होता है थैलस का, उसके ऊपर यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो राइजोइड्स जो होते हैं केवल स्मूथ वॉल्ड पाए जाते हैं, और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स इसमें एब्सेंट होते हैं, और स्केल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। और ये जो राइजोइड्स होते हैं हम जानते हैं कि थैलस के वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं। यह है थैलस की स्ट्रक्चर। ये थैलस है, डॉर्सी वेंट्रल है, ग्रीन है, और ये जैसे बताया कि इसके अंदर जो लॉब्स पाए जाते हैं ये इसके थैलस लॉब है। ये इसकी डोर्सल सरफेस है, डोर्सल व्यू, और ये इसका वेंट्रल व्यू। इसकी वेंट्रल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस पर हम जानते हैं कि राइजोइड्स पाए जाते हैं। थैलस के मध्य के अंदर यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं, और ये नॉस्टॉक कॉलोनी दिखाई दे रही है, ये पाई जाती है। हम इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे ये नॉस्टॉक कॉलोनी क्या होती है। और ये थैलस है विद स्पोरोगोनियम, ये इसका स्पोरोफाइट है, ये इसकी डोर्सल सरफेस के ऊपर उत्पन्न होता है। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। अब है थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, आंतरिक संरचना जो होती है थैलस की वो किस प्रकार की होती है। ये इसके आउटलाइन डायग्राम है थैलस का। यदि हम इसकी टीएस काटते तो हमें इस तरह का दिखाई पड़ता है। ये इसमें राइजोइड्स है, ये इसकी अपर एपिडर्मिस एंड ये लोअर एपिडर्मिस, ये म्यूसिलेजिनस कैविटी, स्लाइम पोर्स एंड नॉस्टॉक कॉलोनी। इसका सेलुलर डायग्राम देखें तो इस प्रकार का है। थैलस जो होता है, जैसे पहले बताया कि बीच में से 6 से 40 सेल मोटा होता है मध्य में से, और किनारों के ऊपर ये थैलस जो होता है उसकी थिकनेस कम होती चली जाती है। थैलस की जो सेल्स होती हैं, टिश्यू होता है, टिश्यू की सेल्स सब यूनिफॉर्म होती, एक जैसी होती। जैसे रिक्सिया एंड मार्केंशिया में हमने थैलस में देखा था कि उनका जो टिश्यू होता है 2 तरह की इसमें रीजन में डिवाइडेड रहता है, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन। लेकिन इसके अंदर एंथोसोरस में इस तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है, ना फोटोसिंथेटिक जोन इसके अंदर पाया जाता है, नहीं इसके अंदर स्टोरेज रीजन पाया जाता है। ऑलमोस्ट सभी कोशिकाएं इसकी ग्रीन होती हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये इसकी अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ी सी छोटी होती हैं, और इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अपर एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं, इनका क्लोरोप्लास्ट कंपैरेटिवली दूसरी कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट से अधिक बड़ा होता है। थैलस में किसी प्रकार के कोई एयर चैम्बर्स नहीं पाए जाते हैं, एयर पोर्ट्स नहीं पाए जाते हैं, जिस प्रकार रिक्सिया एंड मार्केंशिया में पाए जाते हैं। थैलस के अंदर हमें म्यूसिलेजिनस सेल्स दिखाई पड़ रही हैं, इन्हें हम शाइजोजिनियस कैविटीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर म्यूसिलेज जो होता है वो इसके अंदर भरा रहता है, और इन्हें हम म्यूसिलेज कैविटी भी कहते हैं। ये जो म्यूसिलेज कैविटी जो होती है वो नीचे की तरफ स्लाइम पोर से खुलती है, ये वेंट्रल साइड की तरफ ये स्लाइम पोर से खुलती है। इन म्यूसिलेजिनस जो कैविटी होती है इसके अंदर एंडोफिटिक ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक पाया जाता है। ये इस डायग्राम में हमें ये नॉस्टॉक इसके अंदर म्यूसिलेज कैविटी के अंदर यहाँ पे इनमें नॉस्टॉक पाया जाता है। नॉस्टॉक जो होता है इसके जैसे नॉस्टॉक के अंदर इसमें हार्मोगोन्स बनते हैं, है ना, तो इस इन स्लाइम पोर्स के थ्रू जो होते हैं नॉस्टॉक एल्गी के जो हार्मोगोन्स होते हैं वो इसके अंदर एंटर
कर जाते हैं और मल्टीप्लाई होकर के ये इस म्यूसिलेज कैविटी के अंदर कॉलोनी नॉस्ट्रो की कॉलोनी बन जाती है। यह माना जाता है कि जो म्यूसिलेज जो होता है ये नॉस्ट्रो के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये एल्गी जो नॉस्ट्रोक होती है हिट्रोसिस्टिस होती है, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है उसकी कैपेसिटी होती है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको फिक्स करती है और ये फिक्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये एंथोसिरस द्वारा यूज़ की जाती है। एंथोसिरस जो होता है वो इसको जो होता है कार्बन न्यूट्रिशन जो होता है एल्गी को प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो एंथोसिरस होता है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की इसके अंदर थोड़ी एबिलिटी पाई जाती है। तो इस प्रकार एंथोसिरस एंड जो नॉस्ट्रोक एल्गी है वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो इस नॉस्ट्रोक और एंथोसिरस एसोसिएशन यहाँ पे जो पाया जाता है इसे हम कहते हैं कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस में हम जानते हैं कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे को लाभ देते हैं। तो यहाँ पे जो नॉस्ट्रोक होता है वो इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रदान करता है और एंथोसिरस जो होता है इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करके इसको प्रदान करता है। थैलस की जो सभी कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और कुछ स्पीशीज़ के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो होती है 2 भी होती है, जैसे एंथोसिरस पियर्सोनाई है इसके अंदर 2 होते हैं। एंथोसिरस हिलाई होती है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या पर सेल 4 होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके साथ पाइलिनोइड पाया जाता है। यहाँ पे ये हम एक कोशिका की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक सेल की स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और ये इसके अंदर पाइलिनोइड है, इसका न्यूक्लियस है। क्लोरोप्लास्ट इसका लार्ज होता है, डिस्क शेप होता है और ये बाइकॉन्वेक्स लेंस की शेप का भी होता है। इसके अंदर जो है पाइलिनोइड पाया जाता है और न्यूक्लियस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के पास में ये न्यूक्लियस है, ये इसके समीप पाया जाता है। हम जानते हैं कि पाइलिनोइड जो होता है वो वैसे तो एल्गी का करैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर जो पाइलिनोइड की उपस्थिति है वो ऑर्डर एंथोसिरेटोल्स जो होता है उसका एक यूनिक फीचर है। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि ये एल्गी की ग्रीन एल्गी के अंदर जो पाइलिनोइड पाया जाता है, तो इसमें जो एंथोसिरस के अंदर जो पाइलिनोइड की प्रेजेंस है ये इसके एल्गल एंसेस्ट्रल को सपोर्ट करती है। तो सेवरल लेयर थिक होता है इसके अंदर, 6 से 40 सेल थिक होता है और मार्जिन्स पर ये पतला होता जाता है। थैलस जो होता है फोटोसिंथेटिक स्टोरेज रीजन में डिवाइड नहीं होता है। किसी प्रकार के एयर चैम्बर्स एंड एयर पोर्स इसके अंदर नहीं पाए जाते अपर एपिडर्मिस की तरफ, जैसे कि रिक्सिया मार्केंशिया में पाया जाता है। अपर एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं छोटी होती है लेकिन इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो दूसरी कोशिकाओं से अधिक बड़ा पाया जाता है। इंटरसेलुलर साइजोनियस कैविटीज़ पाई जाती हैं, ये इसके अंदर म्यूसिलेज पाया जाता है, इन्हें म्यूसिलेजिनस कैविटी भी कहते हैं। और ये जो कैविटीज़ होती हैं वो नीचे की तरफ स्लाइम पोर द्वारा खुलती हैं। ये इसके राइजोइड्स हैं, सिंपल प्रकार के राइजोइड्स हैं थैलस को, जो इसको सबस्ट्रेटम पर आधार प्रदान करते हैं। तो ये हो गया थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आज हमने जो एंथोसिरस है उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और इसका जो गैमेटोफाइट है उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरस। थैंक यू।